नमस्कार दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी महिला ऑफिसर की है जिन्होंने एक महिला जो हमारे देश में सशक्तिकरण का जो चेहरा है उसको बदल कर रख दिया। इंडियन आर्मी का ही चेहरा बन चुकी हैं। इनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का जब आपने प्रेस मीडिया ब्रीफिंग देखी होगी इंडियन आर्मी की, तो वहाँ पर दो महिला ऑफिसर पर आपकी नज़र गई होगी। एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जानने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि इंडिया अभी ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा है उसमें है और उसकी जो भी मीडिया ब्रीफिंग है वो दो ही ऑफिसर कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो पूरी शौर्य के साथ लड़ रहे हैं। हमारे सब जो देशवासी हैं वो एकजुट रहें, डरे नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को जो उसके करतूत है उसकी सज़ा देने के लिए पूरी तरीके तैयार है। तो हमारा पूरा देश एकजुट है। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कर्नल सोफिया कुरैशी बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना देखती थी, क्योंकि कारण ये था कि उनके पूरे परिवार में उनके पिता, उनके दादा, परदादा, नाना, चाचा सभी इंडियन आर्मी में थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे। पिता उनके बीएसएफ में थे। तो दरअसल जो सोफिया कुरैशी का परिवार है वो नौगांव मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। वहाँ पर उनका परिवार रहता था, संयुक्त परिवार में रहते थे जहाँ चाचा, भाई सभी लोग रहते थे साथ में। उनके परदादा भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और साथ में उन्होंने इंडियन आर्मी में भी सेवाएं दी। उनके पिता यानी सोफिया कुरैशी के जो पिता हैं मोहम्मद कुरैशी, वो बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 1971 की जो बांग्लादेश वाली लड़ाई थी उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब पूरे परिवार में जैसे ही आर्मी का माहौल था, क्योंकि ये तो नेचुरल था कि कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस की जो बातें हैं वो सब सुन करके कर्नल सोफिया बड़ी हुई। उनकी एक जुड़वा बहन भी हैं जिनका नाम है साइना कुरैशी। तो बचपन में ये सब कहानियां सुन सुन कर, इंडियन आर्मी की जो कहानियां हैं, देशभक्ति की जो कहानियां हैं, वो सुन सुन कर कर्नल सोफिया कुरैशी बड़ी हुई हैं। इसीलिए वो बचपन से सपना देखती थी कि मुझे वर्दी में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है। अब क्योंकि उस समय में एक महिला का इंडियन आर्मी में होना बहुत एक सपने की तरह था, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार किया और अपने सपने की ओर लगी रही। जो बचपन की इनकी पढ़ाई है वो प्राइमरी स्कूल नौगांव में हुई। वहाँ पर इन्होंने प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन ली। अब पिता क्योंकि बीएसएफ में थे तो इसीलिए इधर से उधर तबादला उनका होता रहता था। इसी बीच में उनके पिता का जो ट्रांसफ़र है वो बड़ोदरा में हो जाता है और बड़ोदरा में अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करती हैं। वहाँ पर आर्मी सेंट्रल स्कूल में ये दाखिला लेती हैं और वहाँ पर पढ़ाई करती हैं। क्योंकि आर्मी का स्कूल था तो वहाँ भी उनको आर्मी में जाने का पूरा एक रास्ता तैयार मिलता है। तो इसीलिए वो चाहती थी कि आर्मी में उन्होंने जाना है। अब इसके बाद क्योंकि आर्मी में एक महिला का होना बहुत बड़ी बात थी, उनके लिए कोई रास्ता निकल नहीं रहा था, लेकिन उनके दिमाग में क्लियर था कि उनको आर्मी में किसी न किसी तरह अपनी सेवाएँ देनी है। भले वो आर्म फोर्सेस का डायरेक्ट हिस्सा ना बन पाए, लेकिन वो जो रिसर्च विंग है डीआरडीओ उसमें जा करके वैज्ञानिक बने। वहाँ पर महिलाओं के लिए पूरी जगह है, वहाँ जा करके वो अपनी सेवाएं आर्मी को दे सकती हैं। इसीलिए उन्होंने मास्टर की डिग्री अपनी हासिल की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा से ही। और उसको करने के बाद वो पीएचडी करने लगी थी। पीएचडी करने के दौरान ही उनको आर्मी से बुलावा आ गया। आर्मी में सिग्नल कॉर्प्स में उनको बुलावा आया 1994 में, यानी 1994 में वो आर्मी में कमीशन हुई। उसके बाद उनको भेज दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर बहुत सारे सेंसिटिव प्रोजेक्ट का भी वो हिस्सा रही। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में उनको भेजा गया और शुरुआती दिनों में ही इतनी क्रिटिकल सेंसिटिव जगहों पर उनको भेजा गया था। इसीलिए उनको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उनको हैंडल करने का उनको एक एक्सपीरियंस मिला जो उनके आगे बहुत काम आया। उन्होंने काफी साल तक लगातार आर्मी को जो सेवाएं दी उससे उनको एक बहुत बड़ा मौका आगे मिलने वाला था। वो था यूएन पीस मेकिंग मिशन, जो कि 2016 और 17 में हुआ था। यूएन में एक हमारे भारत के जो आर्मी ऑफिसर हैं उनकी 500 आर्मी जवानों की एक टुकड़ी थी, उसको लीड किया उन्होंने। और ऐसा करने वाली वो पहली महिला ऑफिसर थी जो बाकी जो महिला ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक मिसाल के तौर पर है। उसके बाद 2017-2022 में साइबर डिफेंस कमांड भी उन्होंने किया और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इनको प्रमोट किया गया है। और अभी 2025 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, उसकी जो मीडिया ब्रीफिंग है, जब प्रेस के सामने इंडियन आर्मी अपने जो पूरे ऑपरेशन के बारे में बताती है, उसकी जिम्मेदारी कर्नल सोफिया कुरैशी को दी गई, साथ में विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भी दी गई।
जिसमें हिंदी वाला जो सेशन था वो कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेजेंट किया और जो इंग्लिश वाला सेशन था वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र उनका काफ़ी रोमांचक रहा। एक महिला होने के नाते इंडियन आर्मी में एक फेस वैल्यू बनना काफ़ी बड़ी बात है। काफ़ी सारी महिलाओं को उनसे एक प्रेरणा मिलती है और ख़ास तौर पर जो एक समाज में जनरली देखा जाता है कि एक महिला आर्म फोर्सेस में कैसे जाएगी, किस तरीके से रहेगी, इन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती रहती हैं और लोग कहीं ना कहीं महिलाओं को उतना आगे नहीं आने देते। और ये उनके परिवार में भी कशमकश चल रही थी कि किस तरीके से उनको आर्मी में कैसे भेजा जाए, और इसीलिए वो DRDO में जाने का सोच रही थी कि किस तरह मैं वहाँ रिसर्च में जाऊँ और वहाँ से मैं अपनी देश को अपनी सेवाएं दे सकूं। लेकिन वो डायरेक्ट इंडियन आर्मी में आई और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर रही, अच्छे अच्छे मिशन को अंजाम दिया और साथ में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है उसमें वो फेस वैल्यू बनी है इंडियन आर्मी की, जो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, हमारे पूरे देश के लिए। क्योंकि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वहाँ पर भी आतंकवादी जब आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने महिलाओं को छोड़ दिया था, उनके पतियों को उनके सामने ही गोली मारी थी और उनका धर्म पूछ करके उनको मारा था। यानी उनका सिंदूर जो है, क्योंकि वो हिंदू थे और उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए ये ऑपरेशन का नाम जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, पाकिस्तान के 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया और इसीलिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और उसको प्रेजेंट करने का मौका कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को दिया गया। इसीलिए वो महिला शक्ति को दिखाता है कि आपने हमारा जो महिलाओं को उनके मांग का सिंदूर मिटाया और हम यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी के अंदर जो महिला फोर्सेस हैं, महिला जो चेहरा हैं, उसको आगे करके हम आपको संदेश देना चाहते हैं। एक तो हमारा देश यूनाइट है और दूसरा हमारे देश में महिलाएं भी इतनी शक्तिशाली हैं कि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा भी हैं और साथ में वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भी ताकत रखती हैं। तो आपका कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहना है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको उनकी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप और किसी के बारे में बायोग्राफी, उनके जीवन की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उनका नाम भी मेंशन करें कि किसका आप देखना चाहते हैं, किसकी बायोग्राफी आप देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।